हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कहाँ जा रहे हैं कि हम रात में 2 बजे ही जाग गए और 2 बजे जाग कर ये देखिए तैयार हो गए। तो रात में जाग कर तो इतनी जल्दी खाना नहीं बना पाते, तो रास्ते में ले जाने के लिए ये शाम को ही कुछ पोहे हैं, इनको बना दिया था। तो ये देखिए इनको पैक भी कर लिया है, इसलिए तो मैंने ये कुछ पोहे रास्ते में ले जाने के लिए बना लिए, क्योंकि खाली हाथ घर से ऐसे कहते हैं कि जाते नहीं हैं, इसलिए ये मैंने सबसे पहले शाम को पोहे बनाए। तो ये देखिए सुबह के 4 बजे ही गाड़ी आ गई। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है, सुबह 4 बजे, और ये अब गाड़ी में बैठ गए। तो रास्ते में अंधेरे की वजह से देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। अब हम चल दिए और अभी दिन नहीं निकला है, अभी बस ये दिन निकलने ही वाला है। तो ये देखिए सड़क पर बिल्कुल मतलब व्हीकल्स का शोर शराबा नहीं है। इतनी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, तो सड़क एकदम से खाली पड़ी हुई है। कुछ कुछ बाइक्स और ये ट्रक वगैरह आ रहे हैं बस। और ये देखिए हरियाली है, बरसात का मौसम है, तो इसलिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में। और ये सूरज जी निकलने वाले हैं, तो एकदम से सुबह सुबह बहुत ही अच्छा और सुहाना मौसम हो रहा है। तो ये हम रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं और सड़क एकदम से खाली पड़ी हुई है, तो गाड़ी की स्पीड भी ठीक ठाक बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है तो इतनी स्लो भी नहीं चल रही है। तो ये देखिए ये बीच में महुआ है, ये महुआ शहर में हम पहुंच गए हैं। अब सूरज जी भी निकल गए हैं और अब सुबह के ये 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये मैं रास्ते में आपको दिखाती चलती हूँ, ये कितनी अच्छी हरियाली बनी छाई हुई है बरसात की वजह से, और इसमें चलते चलते बहुत ही मन को अच्छा लग रहा है। तो ये रास्ते में हम आ गए, अभी करौली में आ गए। ये देखिए पांचना बांध है, बरसात इस बार शायद अच्छी हुई है तो इसलिए एकदम से ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा भरा हुआ है। तो पहले तो इतना पूरा भरा हुआ नहीं मिलता था, अब की बार तो ये पांचना बांध एकदम से ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये आप पहुँचे हम करौली कैला देवी के दर्शन करने के लिए। तो गाड़ी से नीचे ही उतर गए, तो इसमें ज़्यादा चढ़ाई तो है नहीं चढ़ने के लिए, तो पैदल पैदल देवी माँ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आपको ये देखिए यहाँ पर सभी तरह की दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद भी है लेडीज़ों के, मतलब गए चूड़ी बिंदी इस तरह का भी सामान रास्ते में मिलता है, और काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इसमें बीच में चलने वाले रास्ते में ऊपर ही टिन शेड डली हुई, अब डाल दी है, अब तो ये काफ़ी समय हो गया इसको डाले हुए। तो ना तो इसकी वजह से यात्रियों को धूप लगती है, ना सर्दियों में परेशानी होती है, और ना बरसात में यदि बरसात हो जाए तो उससे भी इससे बचाव होता है। तो काफ़ी सारी भीड़ है, अभी ये सावन के बाद वाला महीना चल रहा है। तो इन दिनों में कहते हैं देवी माँ के यहाँ पर ये मेला लगता है पूरे महीने, तो इसलिए काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है, दर्शन करने वाले आते हैं। तो ये हम आ पहुँचे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए एक बाबा की शॉप पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मिठाई रखी हुई हैं, लड्डू हैं, बर्फ़ी हैं, और ये कलाकंद है। जो भी मन हो प्रसाद देवी माँ को चढ़ा सकते हैं। तो ये हमने कलाकंद ले लिया। तो ये बाबा इसको अब डब्बे में पैक कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये नाश्ता का भी बाबा सामान रखा हुआ है दुकान पर, और ये प्रसाद के लिए मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ देवी माँ के भवन में कितनी मतलब भीड़ है। तो ये भवन के बाहर वाला सीन है, अभी हम भवन में अंदर पहुँचे नहीं हैं। हम विद फैमिली दर्शनों को आए हैं। तो ये देखिए 80 साल की अम्मा जी हैं, और ये अभी भी दुकान पर बैठती हैं। हम जब भी आते हैं अम्मा जी से ही अपना प्रसाद लेते हैं। तो ये प्रसाद किस तरह से देती हैं, सॉरी प्रसाद नहीं, प्रसाद तो हमने कलाकंद का ले लिया। तो ये अम्मा जी हैं, और ये यहाँ पर देती हैं भेंट सामग्री जो देवी माँ पर चढ़ती है। तो ये एक बड़ी सी पराती ले लेती हैं, इसमें जो भी सामान चढ़ता है, तो श्रृंगार का सामान सब घर से ही लाते हैं, और सामान देने के बाद में ये हम यहाँ पर इनसे गुलाब के फूल इसमें रखवा रहे हैं हमारे
भेंट चढ़ाने की उसमें, तो हमने चप्पलें भी यहाँ पर ही उतार दी। अंदर कहाँ उतारते, तो इसलिए जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहाँ पर ही अपनी चप्पलों को भी उतार दिया। तो ये देखिए, ये अपनी पन्नी में से हम निकाल रहे हैं देवी माँ को चढ़ाने के लिए जो भी अपने घर से सामान लाए हैं, और जो नारियल और चुंदरी यहाँ से लेनी होती है वो अम्मा जी यहाँ पर रख देती हैं। तो ये देखिए, अब ये भेंट सामग्री रेडी हो गई है। ये प्रसाद है और ये थाली में जो भी देवी माँ को चढ़ावा चढ़ता है, और ये दीपक भी रख लिए हैं। तो दीपकों से अंदर जाकर आरती करेंगे। तो ये देखिए, भवन के अंदर आ गए। तो भवन के अंदर तो क्या है कि वीडियो नहीं बनाने देते हैं देवी माँ के। अब हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद में कहते हैं भैरव जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भैरव जी के दर्शन भी हमने कर लिए। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो और ब्लॉग पसंद आए तो इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये सारे मंदिरों के दर्शन वगैरह कर लिए। बाहर देवी माँ के और गणेश जी के मंदिर हैं।